नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। पिछले वीडियो में हमने DLS 02 ग्रुप सेकंड का जो कॉलन क्लासिफिकेशन का जो पार्ट था वो हमने हल कर दिया था। ये जो पेपर है दिसंबर 2016 का है। इसका सेकंड जो ग्रुप का पेपर हुआ था उसका कॉलन क्लासिफिकेशन का जो पेपर है वो हमने हल कर दिया था। और अब इसमें आगे जो पीछे बचा हुआ जैसे सेकंड इसका भाग है जो ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन का, वो उसको मैं हल करके आपको बताऊंगा। कॉलन क्लासिफिकेशन जो किताब होती है वो विद्यार्थियों को बाजार में आसानी से मिल जाती है, उसकी आधार पर वो बुक के आधार पर वो तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो DDC की जो बुक होती है वो बहुत ही महंगी होती है, लगभग 13-15 हज़ार के आसपास ऐसे ऊपर की होती है, तो विद्यार्थी नहीं ले पाता है। तो उस स्थिति में इसके जो PDF है वो नेट पर उपलब्ध है। और ये जो PDF होता है ये 3 खंड में होता है। पहले खंड में ये 7 टेबल्स होती है, जैसे ये टेबल 1 है और इसके बाद जो दूसरी जो टेबल है, टेबल नंबर 2 है जो एरिया के लिए है। और उसके बाद जो तीसरी टेबल है वो आपके जो लिटरेचर से संबंधित जो चीजें हैं उनकी है। उसके बाद जो 4 नंबर टेबल है वो जो लैंग्वेज संबंधी कोई चीजें होती है उनके लिए होती है। और 5 नंबर जो अगली जो टेबल है वो ग्रुप्स, जो रेशनल ग्रुप्स होते हैं उसके ऊपर जो टेबल है 5 नंबर। और 6 नंबर टेबल जो विभिन्न प्रकार की जो लैंग्वेज जो होती है उस अलग लैंग्वेज के कोड है। और 7 नंबर जो टेबल है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोगों के या ग्रुप्स है उनके ऊपर ये टेबल्स है, उनके वर्गांक ये आते हैं। ये 7 नंबर टेबल। 7 नंबर टेबल के जस्ट लास्ट में ही एक समरी है, जो पहली के जो बुक्स है समरी है। समरी में से आपको सारांश मिल जाता है। आपको उस सारांश से आपको वर्गांक का आप पता लगा सकते हैं। अब जिसमें ये समरी है, समरी को सबसे पहले जो मेन क्लास है उसको 10 भागों में ये बांटा गया है। जो मूल विषय उनको 10 भागों में बांटा गया है और फिर इन्हीं 10 को आगे 10 और भागों में यानी 100 भागों में बांटा गया। और इन्हीं 100 भागों को प्रत्येक को फिर 10 भागों में ये बांटा गया, 1000 भागों में। ये जस्ट इस किताब के पीछे समरी होती है। और समरी की अलग से PDF भी नेट पर आपको मिल जाती है, जहां से आप ये वर्गांक है का अभ्यास कर सकते हैं। मुश्किल से 10 पेज में आगे पीछे हो जाएगी, तो वो आप घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हैं। समरी में आधा काम आपका हो जाता है। फिर कुछ चीजें आपको ये स्टैंडर्ड सब डिवीजन से लेनी होती है, इस तरीके से ये। तो चलिए मैं बिना देर किए मैं ये सवाल हल करके बताता हूँ। ये पहला सवाल है फीमेल एजुकेशन, सेकंड कोरियन लिटरेचर का है, फीमेल एजुकेशन है। फीमेल एजुकेशन अब आपको देखने के लिए सबसे पहले एजुकेशन में जाना पड़ेगा। अब एजुकेशन की कोड क्या है, तो उसके लिए आप समरी में चले जाइए। समरी में आपको ये एजुकेशन ये सामाजिक विज्ञान का है, तो उसमें फर्स्ट में आप देख लेंगे शुरुआत में ये 300 सोशल साइंस है, तो 300 वाले में आगे आप जाएंगे। 300 में भी इसमें आपको ये 100 में ये इसमें आपको पता चल जाएगा। नीचे थोड़ा ये 370 है ये एजुकेशन का। इसी में आगे और थोड़ा जाएंगे तो आपको फीमेल एजुकेशन का मिल जाएगा। ये 300 वाले पार्ट में चले जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये 376 आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑफ वोमेन। तो वोमेन और फीमेल दोनों एक ही चीज है, तो 376 का वर्गांक ये आपको समरी में ही मिल गया। तो आपने लिख दिया यहाँ 376, तो ना इसका वर्गांक हो गया। अगला कोरियन लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए आपके लैंग्वेज के लिए 400 में से और लिटरेचर के लिए 800 में से है। तो आप 800 वाला देख लें, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो कोरियन लिटरेचर है ये मिलेगा कहाँ पे। अब ये कोरिया है, ये तिब्बत है, इनके पास लगभग ये होता है। तो आपको 895 के बाद मिलेगा। तो आप जो दूसरी बुक है 2 नंबर, उसमें 890 के बाद आप इसको चले जाएंगे 895 के बाद, तो आपको वहां पर ये मिलेगा
6 नंबर जापानी है, 7 नंबर ये कोरियन है। तो 895.7 ये कोरियन लिटरेचर का ये हो गया 895.7। अगला है सैटेलाइट कम्युनिकेशन का है। तो आप सबसे पहले समरी में चले जाइए। समरी से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें आपको कहाँ पर मिलेगी। समरी में ये सोशल साइंस में आपको ये मिलेगा। ये सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है, तो आप 380 में जब आ जाएंगे तो आपको ये कम्युनिकेशन मिलेगा। और उसमें भी इसमें ये 384 है, ये अदर कम्युनिकेशन का है। तो हम बाकी सारी ये रेल रोड है, ये इंटरनेशनल सारे दे रखे हैं। तो हम 384 जो सेकंड नंबर बुक है उस 384 में हम आगे जाएंगे। तीन सौ चौरासी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पहले वहां से देखेंगे। ये 384 का अदर कम्युनिकेशंस टेलीकम्युनिकेशन। ये आप देख रहे हैं 384.5 है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन। तो हम जानते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी एक तरीके से वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो 384.5 से आगे देखेंगे। अब यहाँ देखें 300 ऊपर 84.5 वायरलेस कम्युनिकेशन, 384.51 सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये 384.51 हम लिख देंगे। 384.51। अगला है एस्ट्रोफिजिक्स। अगला है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स को देखने के लिए आप सबसे पहले इसकी जो समरी है उस समरी में आप चले जाइए। अब ये 523 है डिस्क्रिप्टिव एस्ट्रोनॉमी है, इसमें हम ढूंढेंगे। तो बड़ी वाली जो सेकंड नंबर किताब है उसमें आप 523 है वहां पर चले जाइए। 523 से आगे आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें ये 523 से इसमें थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे 523.01 एस्ट्रोफिजिक्स। ये इसका वर्गांक हमें मिल गया 523.01। 523.01। अगला है सर्जरी ऑफ हेड, यानी सिर की सर्जरी। अब जो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे डिजीज के लिए क्या है सर्जरी के, दोनों ही आसपास ही है। तो सबसे पहले आपको मैं समरीज में लेके चलूंगा। तो समरीज में से आप देखें तो ये मेडिकल साइंस के जो 600 के बाद ही है। ये मेडिकल साइंस आपकी 610 है। 610 में आप देख सकते हैं ये डिजीज की क्या है 616 है, और सर्जरी के विभिन्न प्रकार की सर्जरी की 617 है। यहाँ से सवाल काफी उठते हैं, इसको आप ध्यान रखें। तो हम सीधा चलेंगे 617 में। अगर बीमारी कोई या डिजीज का कोई होता है 616, और सर्जरी किसी भी प्रकार की 617। तो हम अब दूसरी 2 नंबर बुक में 617 में आप जाइए। ठीक, 617 में जहाँ से शुरू हो रहा है वहां से मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ। ये सर्जरी रिलेटेड टॉपिक्स है, इसमें अलग अलग ये चीजें दी हुई है। थोड़ा नीचे आपको बताता हूँ, फिर एक एक पेज के बारे में आपको सारी चीजें ये बताता चलता हूँ। अब इसमें ये नीचे दिया हुआ आपके ये फिलोसॉफी एंड थ्योरी ऑफ सर्जरी आ जाए तो ये 00.2 लगाना है, 0.001 लगाना है। अगले आगे
ये प्रोफेशन के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, पर्सनल कर्मचारी के लिए ये पॉइंट 617.023 लगाना, इस तरह से ये चीजें दी हुई है। और वॉन्ड सर्जरी के लिए भी ये चीजें ये दी हुई है। अब आप आराम से इसमें आगे देख सकते हैं। और ये 6 से 17 पॉइंट भी अलग अलग ये दी हुई है। ये जैसे पॉइंट 617.5 एक ये जो रीजनल सर्जरी, अलग अलग शरीर की जो सर्जरी होती है उनके लिए कोड है। तो हम इसमें थोड़ा आगे जाएंगे। ये पॉइंट 5 है, ये जैसे सर्जरी का हेड। अब ये सवाल, यहाँ से काफी सवाल उठते हैं। सर्जरी ऑफ हेड पॉइंट 51 है, फेस के लिए 52 है, नेक के लिए 53 है, थ्रोट या छाती जो के लिए आपकी 54 है, एब्डोमिनल जो पेट संबंधी के लिए 55 है, बैक यानी पीठ संबंधी के लिए 56 है, और अपर एक्सट्रीमिटी जो ऊपरी होती है यानी ऊपरी अंगों के लिए 57 और निचले अंगों के लिए 58। तो इसमें आगे देखें आप, नोज के लिए है। यहाँ से काफी सवाल उठते हैं। मैंने बूस्टर सीरीज में कराया था, तो मैंने सर्जरी ऑफ हेड कराया था, लेकिन सवाल आ गया सर्जरी ऑफ नोज। तो विद्यार्थी को 617 पॉइंट समथिंग याद था, उसने नीचे से देख लिया किताब में, ये सर्जरी ऑफ नोज उसको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये नोज है, ये नेक भी आता है कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसमें पास हो जाएंगे। ये थ्रोट के लिए सीधा यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो चलते हम देख लेते हैं, ये ले लेते हैं 617.51। तो मेरा कहना का मतलब ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, आप इसको भी दिमाग में रखें। 617.51। अगला सिविल इंजीनियरिंग 600 में ही है जो इंजीनियरिंग का है। तो 600 में आप समरी में जाके देख ले, समरी में आपको सीधा मिल जाएगा। 600 में सीधा आप ढूंढना है, इसी में समरी के अंदर ही। इंजीनियरिंग का आप देख रहे हैं 624 सिविल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो और रेल रोड के लिए भी आ जाता है इंजीनियरिंग का, या हाईवे इंजीनियरिंग, ये 625। तो हम 624 लेंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए, 624। अगला हॉर्स रेसिंग, जो घुड़दौड़ होती है या घोड़ों की जो दौड़ होती है उनके लिए। ये 700 में लगभग कलाएं हैं, 700 में आप ढूंढेंगे समरी में ही आगे। अब 798 आप देख रहे हैं क्या, स्पोर्ट्स एंड एनिमल रेसिंग, जो पशुओं की दौड़ है। तो आप दूसरी जो किताब है उसमें 798 में आप चले जाएंगे। ये 798 आप देख रहे हैं, तो इसमें नीचे थोड़ा होगा, ये क्या है, हॉर्स रेसिंग 798.4, जो घुड़दौड़ होती है, घोड़ों की दौड़ होती है, तो 798.4। अब थोड़ी बड़ी सवालों की ओर बढ़ते हैं। डायरेक्टरी ऑफ पोस्ट ऑफिस, जो डायरेक्टरी होती है उनके लिए। पोस्ट ऑफिस के लिए आपको पहले जो समरी में आपको जाना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस का हमें वर्गांक कहाँ से मिलेगा। तो आप चले जाइए समरीज में। तो ये सोशल साइंस का है, तो 300 में आपको ये मिलेगा कि ये जो कम्युनिकेशन का है, ये 380 में आप देख रहे हैं। 380 में आप देखेंगे 383 ये पोस्टल कम्युनिकेशन, जो डाक वगैरह की होती है। तो आप 383 में आगे चले जाएंगे। जो 2 नंबर किताब है उसमें 383 में आप चले जाएंगे। तो इसमें ये एयर मेले वगैरह इस तरीके से। और इधर आएंगे तो आप पॉइंट 42 है, पोस्ट ऑफिस से, यानी पोस्टल कम्युनिकेशन है। तो 383.42। अब हमें डायरेक्टरी जोड़ना है, तो हम प्लस डायरेक्टरी का हमको इसमें, अगर यहाँ पर निर्देश कोई दिया हुआ नहीं है, तो डायरेक्टरी के लिए हम क्या करेंगे कि जो स्टैंडर्ड सब डिविजन है वहां से डायरेक्टरी के कोड हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जैसा है वैसा हम इसमें लिख देंगे। जो स्टैंडर्ड जो सब डिविजन जो टेबल नंबर 1 है उसमें हम चले जाएंगे। थोड़ा हम नीचे जाएंगे, पूरे पेज में देखेंगे।
इसमें डायरेक्टरी के लिए 025 है, तो इसमें जैसे ये उदाहरण दिया डायरेक्टरी ऑफ ये ओयो, तो 025 पे आगे अगला अलग जो कोड है वो ये लिए गए, तो इसका जो बेस नंबर है 025 है, तो हम 025 ही जोड़ देंगे इसमें 025। अब ये पूरा इसमें उतार देंगे। 383.43 था, एक अंक इधर से ले लिया 0, अब पीछे क्या बचा 2 स्पेस 25, यानी कि इसका नियम होता है पहले 3 अंक फिर डॉट फिर 3 अंक फिर स्पेस फिर 3 अंक फिर स्पेस 3 अंक स्पेस 3 अंक, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाता है। अगला सवाल था फिलोसफी एंड थ्योरी ऑफ हिंदुइज्म। जो हिंदू धर्म की जो कोड है ये 200 रिलीजन में आपको मिलेगा। तो रिलीजन में जो 290 के बाद अदर्स रिलीजन का कोड है, तो सबसे पहले आप हिंदुइज्म का कोड आप 200 में 290 के बाद आप ढूंढने की कोशिश करें तो आपको मिल जाएगा। ये 294 आप देख रहे हैं रिलीजन ऑफ इंडिक ओरिजिन, जो इंडिया से उत्पन्न हुए जो धर्म, जैसे 3 नंबर बुद्धिज्म है, 4 नंबर जैनिज्म है और 5 नंबर क्या है 0.5 हिंदुइज्म है। तो 294.5 लिख देंगे पहले, तो 294.5। अब हमें चाहिए फिलोसॉफी एंड थ्योरी, तो इसके लिए टेबल नंबर 1 जाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल है, वहां आपको जाना पड़ेगा। इसमें फिलोसॉफी एंड थ्योरी के लिए 01 ही है, तो 01 हम इसमें जोड़ देंगे 01। अब इसको हम जोड़ देंगे 294.5 फिर 01। अगला है यही फिलोसॉफी एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के आपको वैसे पता ही है वर्गीकरण के क्या कॉल है, लेकिन मैं आपको इसमें से जो कुछ लोगों को पता नहीं है तो स्टैंडर्ड सब डिवीजन में आप चले जाइए। ये एजुकेशन ये सोशल साइंस में आता है 300 में, इसी में आगे सेकंड में 300 में आप ढूंढेंगे। तो ये 370 है। अब 370 है, लेकिन अब आपको ये फिलोसॉफी एंड थ्योरी चाहिए, तो कई बार क्या ये वर्गांक बने बने आपको मिल जाते हैं, तो इसे 370 में दूसरी जो बुक है उसमें आप चले जाइए। ये 370 है। अब आपको फिलोसॉफी एंड थ्योरीज के लिए बन बनाया हुआ मिल गया, यानी 370.1। अब आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन की यूज करने की जरूरत नहीं, आपको सीधा बना हुआ यहाँ पर मिल गया है। तो हो गया 370.1। अगला एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। तो आपको पता है सोशल साइंस का जो कोड है वो 300 है, जस्ट अभी हमने ढूंढा है। तो आप इसके जो 300 जहाँ से शुरू हो रहा है जो 2 नंबर बुक में, सीधा वहां आप चले जाइए। ये सोशल साइंस 300 है, इसमें यहाँ शुरू हो रहा है। हमें एनसाइक्लोपीडिया चाहिए, इसमें ये लगभग तो हमें बन बनाया हुआ मिल जाएगा, और नहीं तो यहाँ से निर्देश मिल जाएगा। ये 300 अब आपको स्टैंडर्ड सब डिवीजन चाहिए, तो 0.1 से 0.9 यानी 0 इसमें आगे नहीं लगाना। जैसा जैसे एनसाइक्लोपीडिया का 3 है तो 3 ले लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी के लिए 03 है, लेकिन उस निर्देशक के अनुसार 0 नहीं लेना, 0.1 से 9 है, तो यानी ये 1 से 9 यानी आगे 0 नहीं, 1 2 3 4 ये सीधा ही लेंगे। तो 300.9 सॉरी 3 हो जाएगा, 300.3 यानी कि वो 0 आगे नहीं लगाना है निर्देश के अनुसार। अगला पालमिस्ट्री इन एशियंट चाइना। अब ये पालमिस्ट्री क्या चीज है कि मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सबसे पहले आप समरी में चले जाइए, ये कई बार सवाल आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पालमिस्ट्री आपकी मतलब पैरासाइकोलॉजी इस तरीका का है। मैं आपको इसका कोड भी आपको बता देता हूँ।
ये पैरासाइकोलॉजी और एक्विस्टिंग का है। अब ये पढ़ा है 133.6, ये पालमेस्ट्री है। तो इसमें आगे हम चले जाते हैं कुछ जो स्टैंडर्ड जो या जो टेबल नंबर 2 के निर्देश अगर हमें मिल जाए तो पॉइंट 6 में जाना है हमें। ये यहाँ पर कोई रूल्स वगैरह इसमें नहीं दे रखे हैं, तो पहले तो हम 133.6 लिख देंगे। 133.6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपको एशियंट चाइना के चाहिए तो 2 नंबर जो आपकी टेबल है, पहले तो आप 2 नंबर टेबल में चले जाइए और यहाँ से आपको एशियंट वर्ल्ड के 3 में मिलेंगे। ये तो थोड़ा आप पीछे एशियंट वर्ल्ड में चले जाइए और यहाँ से आपको चाहिए ये एशियंट वर्ल्ड यहाँ शुरू हो रहा है और हमें चाहिए चाइना के कोड चाहिए। तो ये एशियंट वर्ल्ड में चाइना के 31 है, तो हम सीधा 31 जोड़ देंगे। एक 133.6 और फिर 31। अब यही सेम देखो नीचे एशियंट इजिप्ट आ गया, तो हम इसी में हमारा पेज खोला हुआ एशियंट इजिप्ट के कोड ढूंढ लेते हैं, बाद में उसके इजिप्ट की 32 है। ठीक है, अब हम पब्लिक लाइब्रेरी के लिए ढूंढ लेते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी इन एशियंट इजिप्ट। तो लाइब्रेरी साइंस का 020 है। जीरो टू जीरो के बाद आप ढूंढेंगे तो सबसे पहले आप समरीज में चले जाइए, तो आपको वहां से आसानी से मिल जाएगा। अभी 020 है, इसमें आप जो जनरल लाइब्रेरी, जो विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी 027 में आपको मिलेगा। तो 2 नंबर बुक में 027 में आप चले जाएंगे। 027 में आपको चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी, तो 027.4 027.4 और इजिप्ट के कोड थे 32 027.4 और ये इधर 32। अगला पब्लिक फाइनेंस ऑफ मैक्सिको, ये फाइनेंस का है। तो सबसे पहले आप जो फाइनेंस के कोड है वो ढूंढेंगे। तो ये समरी में आप चले जाइए, ये फाइनेंस किससे संबंधित है, तो ये जो आर्थिक जो चीजें हैं उनसे है। तो उसमें आर्थिक में हम जाएंगे तो ये 330 इकोनॉमिक्स का मिलता है, तो 330 में आगे चले जाएंगे हम। तो ये 336 हमें पब्लिक फाइनेंस मिल गया। लेकिन अब ये 336 की दूसरी बुक में जो हम चले जाएंगे, इसका जो मूल आगे है जो डिटेल्ड में, ताकि हमें पता चले कि कुछ चीजें हमें जोड़नी हो करनी हो, तो वहां हम चले जाएंगे 336 ओरिजिनल में। अब इसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन के लिए आपको 001 से 008 जोड़ना है। लेकिन यदि आप हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कोई स्थान का यूज आप करते हैं तो आपको 336.009 फिर आगे जो स्थान का कोड है वो आपको लिखना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 336
प्लस 009 प्लस। अब आगे जो भी इस मैक्सिको के कोड है, तो मैक्सिको टेबल नंबर हम 2 में चले जाएंगे। मैक्सिको लगभग उत्तर अमेरिका में होना चाहिए, तो नॉर्थ अमेरिका में हम जाएंगे। ये मैक्सिको आप देख रहे 72 है कोड, तो 72। अब सबको मिला देंगे। पहले तो 3 अंक आ जाएंगे, 336, फिर .009, फिर स्पेस 72। चलते हैं अगले बड़े सवालों की ओर। सवाल है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर। तो आप लिटरेचर का आपको पता 800 में, ये तो सेकंड वाली बुक में 800 में आप चले जाइए। 800 जहां से शुरू हो रहा है वहां पर आप चले जाइए। अभी 803 बना हुआ आपका पड़ा है डिक्शनरीज एनसाइक्लोपीडिया के लिए 803 है। तो आपको कुछ नहीं करना, 803 करना है और 5 अंक अर्जित कर लेने हैं। लगभग 4 या 5 अंक इसी सवाल के। ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखा है बूस्टर सीरीज का, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर के लिए 822.33 है, तो आप 822.33 में चले जाएंगे। ये अभी 808 चल रहा है, 9, 10, 11, ये 822.33 है विलियम शेक्सपियर। इसमें अलग जैसी कॉमेडीज के एज यू लाइक है, इनके अलग अलग जितनी भी इनकी जो कृतियां हैं उनके ऊपर हमें क्या चाहिए, ट्रेजेडीज। ट्रेजेडी की S-V है, तो 822.33 S-V, 822.33 S-V, ये इसका वर्गांक हो गया। अगला है जर्मन अल्फाबेट्स। तो सबसे पहले आप ये लैंग्वेज के 400 में आप जाएंगे और जर्मन भाषा के कोड आप लेंगे। ये 430 जर्मन भाषा के कोड है, लेकिन इसके बेस नंबर नीचे दिए 43 है, तो हम 43 लिख देंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो टेबल नंबर 4 है वहां से अल्फाबेट से कोड हम लेंगे। जो व्याकरण संबंधी ऐसी चीजें होती है, लिटरेचर संबंधी के लिए 3 और व्याकरण संबंधी के लिए 4 नंबर टेबल में हम जाएंगे। हमें चाहिए अल्फाबेट्स। अब ये नोटेशन, आइडियोग्राफ्स और ये अल्फाबेट्स समान चीज हैं, तो आप 11 जोड़ देंगे। अब ये जुड़ जाएगा, मतलब 4, 3, 1 इधर आ जाएगा, तो 3 अंक बन गए, पॉइंट लगेगा, फिर 1 बचा, 1 लगेगा। इंग्लिश फोनोलॉजी। अब हम टेबल नंबर इसी में है ही, तो इसका फोनोलॉजी का कोड हम ढूंढ लेंगे, 15 है। अब इंग्लिश के कोड जोड़ देंगे 15। अब पीछे जो भी होगा इंग्लिश का कोड हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये 400 में आप जाएंगे। चार सौ लगभग 20 है, शुरुआत में ही है। ये 420 इंग्लिश के है और इसके बेस जो नंबर है वो ये 42 है, तो बेस नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे 42 और इनको हम जोड़ देंगे। 42 थे, 1 इधर से ले लिया और फिर क्या बचा, 5। फॉरेन एलिमेंट्स इन पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज के लिए आप 490 के बाद जाएंगे।
491.42, 491.42। अब हमें फॉरेन एलिमेंट्स के लिए टेबल नंबर 4 में जाना पड़ेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं चॉइस है जो फॉरेन एलिमेंट्स के लिए है, तो इसमें हम चॉइस जोड़ देंगे। तो अब इनको मिला देंगे 491 ये 42 थे, 2 ये 2 इधर आ जाएगा 22, 3 अंक बन गए, स्पेस फिर इधर 4 बचा हुआ था 4। अगला है हिंदी उर्दू डिक्शनरी। अब डिक्शनरी वाले मैंने बहुत सारे सवाल आपको करवाए हैं, तो इसमें क्या लेना पड़ता है कि पहली लैंग्वेज के कोड 400 में लेने हैं, फिर आपको 3 जोड़ना है, और फिर आपको दूसरी भाषा के कोड 6 नंबर टेबल से लेने हैं, तो वो आपको बता देता हूँ। तो पंजाबी के जैसे ये कोड 491 है, तो 491 के पास ही इस के जो कोड है वो हिंदी के भी मिल जाएंगे, बिल्कुल पास में ही है। ये हिंदी के है 43.43 और पंजाबी के .42, यानी 491.43 हिंदी के हो गए। बेस नंबर भी आप देख रहे हैं 491.43 हिंदी के यहाँ दिए हुए, 491.43। अब हम 4 नंबर टेबल में जाएंगे। डिक्शनरी के लिए आपको क्या जोड़ना है, इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं बाई लैंग्वेज जो है वहां से कि एड नोटेशन 2 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 6-3, उसमें उदाहरण दिया हुआ है डिक्शनरी ऑफ लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये या फ्रेंच एंड इंग्लिश डिक्शनरी के लिए। तो इसमें 3 ही जोड़ा है। जो फ्रेंच के जो बेस नंबर है वो आपके 44 है, फिर 3 जोड़ा है, और फिर जो 21 है वो 6 नंबर टेबल से इंग्लिश के कोड है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब हमें 3 जोड़ना है। ये मैंने जो बूस्टर सीरीज वाला जो वीडियो उसमें अच्छी तरह बता दिया है। तो आपको यहाँ 3 जोड़ना है, और अब जो 6 नंबर टेबल है उसमें उर्दू के कोड आपको ढूंढ कर लाने हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ये लगभग 9 में मिलेगा। आगे जो अदर लैंग्वेजेज है उसमें 91 से शुरू होगा लगभग। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यहाँ से में मिल जाएगा। थोड़ा नीचे हम देखते हैं, ये कोड आपके बन बनाए 914 से 11, 12, 13, और उर्दू के 914 गुण 40 है। 914 गुण 40। अब इनको हम मिला देंगे 491.43, ये 3 इधर आ गया, फिर स्पेस कितना है 914 स्पेस गुण 40। तो इस तरह से ये ग्रुप सेकंड के भी डीडीसी के हमने हल कर दिए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे ही मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।